हेलो दोस्तों, आज हम 9th क्लास का जो है हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर जो कि फ्रांस की क्रांतिकारी जो है स्टार्ट करेंगे। चलिए फ्रांस की क्रांतिकारी जो है पढ़ते हैं। इसमें जो हाईलाइट करें वही जो है इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था और सम्राट सेना को जो है शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक जनसेना का जो है एक जो है निर्णय लिया करने का। हथियारों की खोज में वे बहुत सारी सरकारी जो है सामानों का जो है जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का जो है एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां बाहरी लोगों में जो है गोला बारूद मिलने की जो है संभावना थी। इसमें इम्पोर्टेंट है ये पूर्वी नगर के पूर्वी भाग पूछेगा। और हथियारों पर जो है कब्जे की इस शस्त्र लड़ाई में जो बास्तिल का कमांडर जो है मारा गया था और जो कैदी थे वहाँ पर जो वहाँ पे बंद किए गए थे कैदी, केवल उनकी जो संख्या से 7 थी। और सम्राट की जो निरंकुश शक्तियों का जो प्रतीक जिसे बास्तिल किला को जो माना जाता था वह लोगों का घृणा का जो है केंद्र बन गया था। इसलिए किले को जो है ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में जो है उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक जो है पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई दिनों तक संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पाव रोटी की जो महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे जो है इस घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति के सम्राट को जो है फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? 18वीं सदी के उत्तरार्ध फ्रांसीसी समाज कैसी थी? 1774 में जो है बूर्बो राजवंश का जो है लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर जो है आसीन हुआ था। उस समय उसकी उम्र केवल जो है 20 साल ही थी और उसका जो विवाह हुआ था वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत से हुआ था। राजवोड़ के समय जो है उसने जो है राजकोष जो पाया था वो खाली पाया था। उस समय जो है बहुत ही तंगी मची हुई थी। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण जो है फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन वो सब नष्ट हो गए थे और वर्साय के जो विशाल महल और राज दरबार की जो शान शौकत बनाए रखने की जो फिजूल खर्ची का बोझ था वो अलग से था। जो वही उनकी जो पत्नी थी एंतुआनेट जो फिजूल खर्ची जो है करती थी। इनको जो है खर्चालू मैडम जो है कहा जाता था। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने जो है अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जो साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। जो लुई 16 था वह फ्रांस के द्वारा जो है सहायता दिया गया था अमेरिका को, क्योंकि जो ब्रिटेन था वह 13 उपनिवेशों को जो है आज़ाद मतलब कि कब्जा किया हुआ था। इसलिए जो है जब फ्रांस मदद किया तो फ्रांस के ऊपर जो है 10 अरब लिब्रे का से भी जो है अधिक कर्ज का जो है जुड़ गया, जबकि उस पर जो पहले से ही 2 अरब लिब्रे का जो है कर्ज था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग जो है करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार जो है अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी और अपने खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए जो है बाध्य हो गई थी। अब जो है कर को जो बढ़ाने के लिए वह बाध्य हो गई। इसलिए वह 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा था। केवल तीसरे स्टेटस के लोग जो जनसाधारण ही कर को जो है अदा करते थे। वर्गों में विभाजित जो फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन जो लोग थे उनको जो समाज की व्यवस्था का अंग माना जाता था। और जो प्राचीन राजतंत्र का पद का जो प्रयोग समानतः 1789 से पहले के जो फ्रांसीसी समाज संस्थाओं के लिए होता था। चित्र 2 फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% जो थे वो किसान ही थे, लेकिन
ज़मीन के मालिक जो है किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन जो है कुलीन मतलब बड़े ही लोगों के पास ज़मीन जायदाद रहती थी और जो 90% किसान थे उस पर जो है काम करते थे। तीसरे स्टेटस के जो अमीर का अधिकार था। तीसरे स्टेटस के ऊपर जो है केवल अमीरों का ही अधिकार था। जो प्रथम दो स्टेटस थे उसमें कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग जो है विशेषाधिकार को मतलब उनको प्राप्त था। इनमें से जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार जो था जो राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को जो है कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी जो है शामिल थे। जो कुलीन वर्ग थे इनको जो है अन्य जो है विशेषाधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करते थे और किसान अपना स्वामी की सेवा की स्वामी की जो है घर खेतों में काम करते थे तथा सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़क के निर्माण में भी सहयोग आदि का जो है करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का जो है एक अलग से हिस्सा मतलब वो भी कर लगाते थे। जो चर्च में पादरी लोग थे वो भी जो है कहते थे उनका जो है कर था वो टाइड नाम से जाना जाता था जिसे धार्मिक कर कहा जाता था। और जो ऊपर से जो तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को जो है सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल प्रत्यक्ष और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग जो पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता जो है वहन करती थी। चलिए दोस्तों, अब आगे का जो है क्लास अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू दोस्तों।